इतनी अल्प शक्ति है हम लोगों की, कहाँ हम प्रेम कर सकते हैं। पर भगवान कितने कृतज्ञ हैं। ये कृतज्ञता भगवान में ही घटित होती है। धर्मज्ञस्य कृतज्ञश्च, ये जो गुण गिनाए हैं ये भगवान में ही हैं। इतने कृतज्ञ हैं भगवान कि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। इतना कहने से भी संतोष नहीं हुआ भगवान को। तब भगवान बोले साधु नाम हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। संत हमारे हृदय हैं, मैं संतों का हृदय हूं। संत हमको छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं अपने प्यारे संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। न जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जा सकता है क्या? यह सर्वज्ञ सर्ववित, जो सर्वज्ञ सर्ववित हैं वे भक्तों के इतने अनन्य प्रेमी हैं, कहते हम भक्तों को छोड़ के सब भूल जाते, कुछ नहीं जानते हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान अल्पज्ञ की तरह बोलते हैं कि हम तो अपने भक्तों को ही जानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते। और कहां तक कहें, भगवान कहते हैं ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। दारा पत्नी, घर, पुत्र, वित्त, इमम इस लोक के संपूर्ण पदार्थों को, वैभवों को, परम परलोक को, सबको त्याग कर मेरी शरण में आए हैं। दुर्वासा जी बताओ मैं उन अपने प्राण प्यारे भक्तों का त्याग कैसे करूं? आगे तो महाराज ठाकुर जी ने अद्भुत बात कह दी। बोले बशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रियः सत्पतिम यथा। जैसे कोई सती साध्वी सदाचारिणी पति पातिव्रत परायणा पत्नी अपने सतपति सदाचारी पति को अपने पातिव्रत से अपने वश में कर लेती है, ऐसी ये भक्त पतिव्रता नारी के समान है। और मैं उनका एकमात्र पति हूं, मैं उनकी मुट्ठी में रहता हूं, मैं उनके वश में रहता हूं। कुंज बिहारी भैया जी, कोई व्यक्ति गीता वाटिका में श्री राधा बाबा के सामने रोने धोने लगा। राधा बाबा उच्च कोटि के महात्मा थे कि हमको कृष्ण का दर्शन कराओ। बाबा तो बाबा थे, सिद्ध संतों के सामने नाटक नहीं चल सकता, अभिनय नहीं चल सकता, नकल तो चल नहीं सकती। तो बाबा भावुक नहीं हुए उसकी भावुकता को देखकर, शांत बने रहे। और बाद में जब ज़्यादा रोने धोने लगा तो बाबा ने हंसते हुए कहा, क्या करोगे श्री कृष्ण को प्राप्त करके? मुझे प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है। आप कहो ऐसा कैसे कोई कर सकता है? मुट्ठी में बशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सत्पतिम यथा। अब सबसे बड़ी बात महाराज जी ये है, संत को प्रसन्न कर लेना, ये बहुत ऊंची बात है। हमारे जैसे पेट पालने वाले विषयी लोलुप लालची व्यक्ति, उनको तो कोई बढ़िया खीर मालपुआ जिमा दे, बढ़िया कपड़ा दे दे, मोटा लिफाफा दे दे, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वस्तुतः जो संत हैं वे संसार की किसी वस्तु पदार्थ को पाकर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। जो वस्तुतः संत हैं, पूज्य आचार्य जी की कोटि के जो महापुरुष हैं, वे प्रसन्न तो तब होंगे जब उनके सिद्धांत के अनुरूप तुम्हारा जीवन बन जाएगा, उनके उपदेश के अनुरूप तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तो बिना कुछ किए भी वे प्रसन्न हो जाएंगे। और उनकी प्रसन्नता से
जो वस्तु कई जन्म लेकर साधन करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती है, वो दुर्लभ अनुभूतियां संत सद्गुरुदेव की हृदय की प्रसन्नता से साधक को प्राप्त होगा। बस उन महापुरुषों के भाव के अनुरूप अपने जीवन का हम निर्माण कर सकें। तो एक ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और एक ऐसे भक्त होते हैं जिनकी भक्ति भगवान खुद करते हैं। नाभाजी कहते हैं ऐसे भक्तों का रोज स्मरण करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? बोले इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान इनका स्मरण करते हैं। आप लोग भी करिए।